कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स इंपॉर्टेंट रखते हैं। कीबोर्ड्स ना लगाएं तो कोई भी टाइप नहीं कर पाएंगे। ऐसे माउस ना लगाएं तो कोई भी आदेश नहीं दे पाएंगे। 2 काम हो गए। अगर जड़ से मॉनिटर लगाना हो और कीबोर्ड मेरे पास में हो, माउस हो, मॉनिटर ना हो, तो भाई साहब क्या आदेश देंगे और क्या लिख रहे हैं, किस सॉफ्टवेयर खोल के उस पर काम किया जाए। और जड़ से CPU नहीं है, देखा जाए ये सेव कहाँ होगा, डिस्प्ले कैसे बनाएगा। तो देखा जाए जिसमें भी हर चीज़ इंपॉर्टेंट रखते हैं। कान ना हो तो मुसीबत, आंखें ना हो तो मुसीबत, दोनों हाथ ना हो तो मुसीबत, दोनों पैर ना हो तो मुसीबत इसके अलावा भी और चीज़ें हैं, अगर वो ना हो तो मुसीबत। हर एक चीज़ काम के लिए है। तो वैसे तो पार्ट्स कंप्यूटर के बहुत सारे होते हैं। पेन ड्राइव होता है, इसके अलावा प्रिंटर होता है, स्कैनर होता है। लेकिन ये 4 चीज़ें जो होती हैं, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आते हैं। अगर कंप्यूटर ला रहे हैं तो ये 4 चीज़ ज़रूर लाएंगे। भले हम पेन ड्राइव लाए नहीं, भले हम प्रिंटर नहीं लाए हैं, भले हम स्कैनर नहीं लाए हैं, लेकिन 4 चीज़ मिल रही तो हम खुश हो रहे हैं कि कंप्यूटर मेरे पास में है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो CPU पार्ट जिसका होता है, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। मैंने कहा भी सब पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक ख़ास इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो CPU को अक्सर देखते हैं इसमें बना किया, इसमें लगे क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो हम दिखाने जा रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, ये जो बना हुआ है इसको SMPS के नाम से जानते हैं। SMPS जो ये बोर्ड टाइप की लगी है, इसके अंदर आपको शायद दिखाई ना पड़ा हो, ये मदरबोर्ड है, ये SMPS है, मदरबोर्ड हो गया। ये जो पार्ट्स लगा हुआ है ये, इसका नाम है हार्ड डिस्क लगा है। तो ये SMPS मदरबोर्ड हार्ड डिस्क। एक पार्ट और लगा होता है, मैंने इसको निकाल लिया था, ये CD-ROM है। ये बटन दबाएंगे तो CD बाहर निकलती है, इसका नाम है CD-ROM। अब हर पार्ट के नाम जानने के बाद एक काम भी समझ लें, और भी इसका निगेटिव बोलना है। हम बताएंगे निगेटिव क्या होता है। अगर ये पार्ट ना लगा हो, सपोज देन जड़ से ना हो, तो हमारे मदरबोर्ड को लाइट कहाँ से मिलेगी? ये पार्ट, तो ये इसी का तार हार्ड डिस्क पे भी लगा हुआ है, तो ये लाइट कहाँ से मिलेगी? अगर हमारे पास ये पार्ट ना हो लगा हुआ, अभी तो इसकी बात थी, अब ये न लगा ना हो, तो लाइट तो बेशक मिल गई है, पर सेव कहाँ होगा? हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। ये हार्ड डिस्क पार्ट है। मेरे पास हार्ड डिस्क, हमने इसको बाहर निकला हुआ दिखा दिया है। ये हार्ड डिस्क बाहर रखी हुई है। जो भी हम सेव करते हैं फाइल और सेव एज कर देते हैं, फाइल सेव एज नाम दिया और सेव कर दिया, वो इस पार्ट्स के अंदर जाता है। अगर इस वक्त हम इस सेट से ये हार्ड डिस्क निकाल लें तो जो गाने, फिल्में और ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, टैली के सॉफ्टवेयर के जो काम करते हैं, वो सब मेरे इसके अंदर स्टोर रहता है। लेकिन ये है दिमाग। हालांकि किताब में लिखा है CPU कंप्यूटर का दिमाग होता है। अगर और गहराई से पढ़ा जाए तो CPU कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो ये पार्ट हो गया, सेव ये रखता है। ठीक है, अब इसकी वायरिंग हम करेंगे। एक ये जो पार्ट होता है रोम, इसका काम ये रहता है कि जब से सॉफ्टवेयर गायब हो जाता है, ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, हम सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे, तो ये सॉफ्टवेयर चल रहा है, ये इसी से भरते हैं। ये गाने, फिल्में, म्यूज़िक, इसके ज़रिए से। अगर ये पार्ट लगा ना हो तो हम गाने CD से कहाँ दे पाएंगे? तो CD के ज़रिए सॉफ्टवेयर भरते हैं और तमाम और भी काम करते हैं। ये पार्ट ऐसा होता है SMPS, ये यहाँ पर ये लगा हुआ है। इसका काम ये रहता है कि ये 2 सॉकेट बने हुए हैं। डायरेक्ट खंभे का तार जो बोर्ड में आ रहा होता है वो इसमें लगाते हैं, यानी CPU के पीछे लगाते हैं। यहाँ लगा दिया। तो ये एक ऐसी मशीन है, इसका नाम SMPS है। ऐसी मशीन है कि जो 220 वोल्टेज खंभे से आ रहा है, आता है 220 आता है खंभे, तो इसको ये लाइट को कन्वर्ट यानी चेंज करता है। कितना कन्वर्ट करता है? जितना इन मशीनों को देना पड़े चाहिए। इनको डायरेक्ट 220 नहीं चाहिए होता है, ना मदरबोर्ड को, ना रोम को, ना हार्ड डिस्क को, किसी चीज़ को नहीं चाहिए होता। तो ये एक लाइट का कन्वर्टर है, ऐसे बोलेंगे। जैसे जो चार्जर होता है, हम चार्जर दिखाते हैं, सबने देखा हो चार्जर। क्या ये है चार्जर? ये एक कन्वर्टर है लाइट का, कि जब हम वहाँ लगाते हैं तो 220 वोल्टेज इसको ये फेस करता है, और फिर इसके जो अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है वो इसको 2 वोल्ट और 4 वोल्ट में करके जितना हमारे फ़ोन को चाहिए होता है उतना देता है। अगर इसको हम 220 में लगा भी दें और अपनी ज़बान से इसको टच करेंगे तो भी करंट नहीं, क्योंकि AC को DC में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसमें करंट नहीं आ रहा होता है। बच्चे छूते भी हैं, नंगे पैर भी छूएंगे करंट नहीं आएगा। लेकिन लगा कहाँ होता है? लगा होता है उसी पार्ट्स में, 220 में लगा होता है।
तो ये लाइट कन्वर्टर है। सेम तरीका ये भी काम कर रहा होता है SMPS, कि ये लाइट का कन्वर्टर है। ये 220 वोल्टेज को कन्वर्ट करके जितनी इसको चाहिए होती है उतना इसको दे रहा होता है। हैंड पास करना सर। हाँ, तो ये SMPS मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और ये लाइट का कन्वर्टर है, और ये हार्ड डिस्क में डाटा सेव किया जाता है। अच्छा, ये तो लाइट वाला हो गया, डाटा सेव करने वाला हो गया, और ये CD प्ले करने वाली चीज़ हो गई। इन सभी को क्या डायरेक्टली CD कहाँ प्ले हो जाएगी, डायरेक्टली सेव कहाँ हो जाएगा? तो इनके लिए मदरबोर्ड बनाई गई है। मदरबोर्ड बनाई गई, इसमें क्या होता है कि ये सबको काम यही करवाता है। इसका काम भी यही करवाएगा, हार्ड डिस्क भी काम यही करवाएगा। ये एक बहुत बड़ी नाम है मदरबोर्ड, यानी माँ है। तो ये ऐसी माँ है कि इसमें सारे काम सबको फ्रीक्वेंसी या तार से लाइट देना, सारे काम यही कर रहा होता है। तो अब मदरबोर्ड को हम इसमें कुछ करने जा रहे हैं कि इसके हम कहाँ से जोड़ें, तार कहाँ कहाँ लगाएं। तो देखिए, ये SMPS है, और वैसे तो हम डायरेक्टली इसको यूँ ही दिखाएं और लगा ही हुआ है, चल रहा है। देखिएगा, हमने इस तार को यहाँ से निकाला है, ये निकाल लिया। उसके बाद में हमने एक तार ये लगा हुआ है, हमें उल्टा पड़ेगा। अयान तुम आ जाओ, तुम कर सकते हो ऐसा। ये अयान को ने सब सिखा रखा है, बोलना जरूरत नहीं पड़ती है। अयान सब कुछ कर सकते हैं। एंड इत्मीनान से दोनों हाथ थामना, मदरबोर्ड जो है टाइट नहीं है इसको। लाइट हमें मदरबोर्ड निकालना नहीं है। देखिए, ये क्लिप बनी होती है। हाफिज जी खड़े हुई, आप भी खड़े हो विनीत। ये क्लिप बनी होती है। ये इस क्लिप को दबाया, ये इसको दबाने जा रही है, ये दबा दिया, एक उंगली से दबा दिया है ये। अब इसको हम जो है ये बाहर निकाल रहा है। ये प्लस होता है, इसका माइनस भी होता है। ये लगा है माइनस लाइट का। फिर इसकी क्लिप बनी हुई यहाँ पास में है, ये इस तरफ क्लिप बनी है। अब देखना, अगर दिखाई ना पड़ रही हो तो ये इस साइड में, हाँ, चिमटी टाइप की क्लिप पड़ी है। तो हमने इस क्लिप को यूँ दबाया हाथ से, और इसको ये निकालना है। ये इसको दबाया था हमने, ये वाले को। ऐसे इसके अंदर भी हमने इस वाले को दबाया था। तो ये तार निकालना है, प्लस माइनस, बल्कि ये भी। अब ये पूरा आज़ाद है, कोई तार नहीं पहुंच रहा। ठीक, इनको भी निकालना है। अगर ये भी तार निकाल देंगे तो ये पंखे का जो वायरिंग गई है, पंखा भी आज से नहीं चलेगा। ठीक, अभी रुक गया है, लाइट भी नहीं पहुंच रही। इसके अलावा एक ये तार निकालना है, ये निकालना है। इसके अलावा एक तार ये निकालना है। तो अब देखिए, ये सब काम बताएं इनके। एंड प्ले करना। तो इसका काम सिर्फ लाइट देना था, इसका काम। तो लाइट से तो खाली चालू लाइट पहुंच गई, पर चले कैसे? तो उसके लिए डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ये होता है। लाइट भी तो इसे मिल गई, लेकिन इसमें फिर सेव कैसे होगा? सेव होगा या चलेगा इस तार के ज़रिए से। इसे कहते हैं साटा। साटा एक पाटा भी होता है, साटा पाटा। पाटा तार दिखाएं आपको हम, मेरे पास में रखा होगा, ये पास में। हैंड पास करना, इनके नाम ही साटा पाटा। ये इसमें लाइट नहीं आती है, इसका काम ये रहता है। जैसे ये हार्ड डिस्क है, समझना कैसे समझा रहा है। एंड प्ले, ये जो है हल्का सा कटा हुआ है, बस यहाँ भी हल्का सा उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ है। तो इस कटे वाले हिस्से को यहाँ पास से ऐसे लगा दिया, यानी ये लाइट नहीं दे रहा है। लाइट चाहिए होगी तो ये SMPS के हिस्से से लाइट देंगे। ये तो लाइट मिल रही इस वाले हिस्से से, इसको लाइट मिल रही है। लेकिन ये तार क्या कर रहा है? जो सेव एज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, डाटा मतलब आंकड़े, ये सब ये दे रहा है। ठीक है, तो ये समझना भी है। लाइट देना अलग हो गया। अब देखो, इसमें भी है, मैंने इससे कहा था कि इसमें CD हम प्ले करते हैं। अगर लाइट चाहिए तो लाइट हम यहाँ से देंगे। ये SMPS का दूसरा हिस्सा है, ये पार्ट्स बना हुआ है, यहाँ से तो लाइट दे दिया मैंने। अब तो लाइट इसमें आ गई, लाइट जलेगी, लाइट इसके अंदर वालेस्लाम, तो लाइट जलेगी। पर इसके अंदर जो भरा CD के अंदर है वो दिखे कहाँ से? तो उसके लिए केबल्स लाई जाती है,
और ये केबल मदरबोर्ड में लगती है। मदरबोर्ड में कहाँ लगती है, ये भी देख लो, ये मदरबोर्ड, ये केबल उठाया और इसके अंदर हमने इसको लगा दिया, ये बड़े आराम से खोल दिया, ये लग गया। तो एक तो लाइट भी पहुंच गई इसको और डेटा भी ये ट्रांसफ़र कर देगा। ये दो काम होते हैं। तो अगर लाइट नहीं मिलेगी तो फिर ऑन नहीं हो पाएगा, डेटा लगाएंगे नहीं तो उसे विंडो कैसे पढ़ेंगे, पेस्ट कैसे करेंगे, एटसेट्रा। आ जाओ आप लोग। ये हम लगाते हैं, इस जगह पे लगाते हैं। ये इससे क्या मिलेगा कि ये एक ऐसा पार्ट्स है, ये होता है कि अगर ये पार्ट लगा ना हो तो देर में खुलेगा, देर में बंद होगा। तो ये प्रोसेसर इसको कहते हैं, इसको है। तो ये हीट बल्ब का जैसे प्रेस गर्म होता है ऐसे ही गर्म होता है। वालेकुम सलाम। इसको मैंने लगा दिया, इसके ऊपर ये फ़ैन लगा देते हैं ताकि ये इसकी हीटिंग को कंट्रोल कर रखें। प्रोसेसर फ़ैन अगर इसको जाम कर दिया जाए, मतलब चल ना रहा हो, तो ये मिनटों में कंप्यूटर बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हीट इतना कर जाएगा कि ये फ़ौरन उसी टाइम कंप्यूटर को रोक देगा। तो ये हो गया प्रोसेसर फ़ैन। आओ आप भी निकल आओ। बैच पे अच्छा या डीपली बहुत अंदर तक नहीं पहुँचे हैं, खाली मोटी मोटी बताई बात है मैंने कि इसका नाम मैंने क्या कहा था हाफिज जी, इसका नाम ये नहीं, SMPS कहा था। हाँ शाबाश, SMPS। इसका काम क्या होता है, लाइट पहुँचाना। जितना इसको आवश्यकता है 220 वोल्टेज को कम करके AC को DC में करके ये देता है। ठीक है, सबसे ढेर ख़राब यही होता है अगर टू फेसिंग हमारे यहाँ हो जाए, तेज़ लाइट हो जाए, धीमी होती है, धीमी होने भी जाता है, उड़ जाता है इसके अंदर, ये ख़राब हो जाता है। जब ये ख़राब होता है तो बाकी सब पार्ट ख़राब नहीं होते हैं, लेकिन अगर टू फेसिंग हो जाएगा तो इतनी तेज़ लाइट होती है कि ये सब भी ख़राब हो जाते हैं सारे पार्ट्स। तो ये पहले ये ख़राब होता है। ठीक है, नाम SMPS, ये लाइट कन्वर्टर है। इससे लाइट AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। इसका नाम क्या फिर आप बोल पाओगे? CD नहीं, CD रोम कहेंगे। हाँ, CD तो हम लोग जानते ही हैं, डिस्क CD। ये रोम है, ये CD को प्ले करता। हाँ जी, इसका नाम क्या है, हार्ड डिस्क। इसका काम क्या होता है, नाम और प्लस काम हमारे बोलने वाले थे इसका खाली। इसका नाम क्या है, काम। हाँ, वो इसमें जाता है। जिसके पास भले ये चीज़ पार्ट्स अगर मान लिया इसको निकाल लिया, अगर आपका राज चाहिए, मान लिया आपकी शादी के सारे फ़ोटो इसमें सेव हैं और हमने ये सब तार निकाल रखे और ये हार्ड डिस्क अपने पास रख लिया, तो पूरी शादी की डिटेल आपकी मेरे पास पे है। मेन चीज़ ये, दिमाग निकाल लिया मैंने, बाकी ये अपने घर रख लीजिए, आप चाहे लगाए छोड़ दो। जिसके पास ये पार्ट, उसके सारे राज उसके पास में। तो जब कंप्यूटर सीख जाते तो पूरा CPU गायब ना करो, बेकार में सकाए पर थक जाएंगे। निकालना है तो इसमें निकाल लिए थे, मेन चीज़ निकाल लिया। अब ये जहाँ लगा देंगे तो इसके में जितना राज छुपा हुआ है, ये मेमोरी कार्ड समझ लीजिए, सब सारा राज उसके दूसरे कंप्यूटर में खुल जाएगा इसका। तो इतना काफ़ी है। कल हम इसके और भी वर्क बताएंगे, मैं कहता हूँ उसको अगर पढ़ाएँ 8-10 बार भी तो हर वर्क नया हो जाएगा। कल हम इसके और बताएंगे इसका। थैंक यू एन। हार्ड डिस्क बोलते हैं, इसको हार्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। ये